मैया थक गई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, क्षौमंबासः पृथुकटि तटे बिभ्रति सूत्र नद्धम पुत्र स्नेह स्नुत कुच युगम जात कंपम च शुभ्रो। मैया थक गई, पसीना आ गया, घूंघट नीचे आ गया, कान के कुंडल लसकारे ले रहे हैं, हाथ के कंकड़ खनखना रहे हैं। मैया की सांस भर गई, फिर भी एक ही भाव है, ताजा मक्खन लाला को खिलाऊंगी। कन्हैया भी तो बड़े हठी हैं। मैया बासी मक्खन खिला दे, भूख बहुत लगी। मैया न सुनी तो रोने लगे, आंख का काजल पूरे मुख में लगा लिया। नहीं सुनी तो जमीन में लौट गए, पूरा धूल शरीर में लपेट ली। मैया को दया आई, कन्हैया को गोद में ले करके दूध पिलाने लगी। थोड़ा दूध पिलाई और उसी बीच में आग में रखी थी दूध पकने के लिए, उफान खा के वो गिरने लगा। तो कन्हैया को जमीन में रखकर मैया दूध को उतारने चली गई। ये देखते ही कन्हैया को बड़ी गुस्सा आई हो, मेरे से प्रेम कम है मैया का, दूध से दही से अपने काम से ज्यादा है, तभी मुझे दूध पिलाना छोड़कर दूध बचाने चली गई ना। लोगों को क्रोध आवे तो अच्छा नहीं दिखता, लेकिन हमारे कन्हैया को क्रोध आता है तो बड़े सुंदर दिखते हैं। संजात को पहा स्फुरितारुणाधरम संदस्य ददभिर दधिमंथ भाजनम। कपोल लाल हो गए क्रोध से, नेत्र लाल हो गए, ओंठ फड़फड़ाने लगे। कन्हैया ने दांतों से ओंठ को पकड़कर, गुस्सा में लोग ओंठ दबाते हैं ना, और मथानी को पकड़कर मैया की कई मटकियों को घम 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 करके फोड़ दिया। कई मटकियों को फोड़कर नुकसान कर दिया और जोर जोर से रोने भी लगे। बच्चों की विशेषता है, नुकसान हो जाए तो जोर जोर से रोते हैं कि डांट मार न पड़े। कभी अनुभव करना। और देवियों की विशेषता है कि कोई गलती हो जाए, भोजन बनाते समय स्वादिष्ट भोजन न बने तो सोचती हैं पति अभी डांटेगा, तो पहले ही डांटना शुरू कर देती। क्यों जी, क्यों दो देर से आए, इतनी रात में आना चाहिए, आप क्यों नहीं ध्यान रखते हो, कब तक तुम्हारी प्रतीक्षा। पहले ही डांटना शुरू करेंगी तो बेचारा चुपचाप रह जाएगा। सही बात है ना। कन्हैया ने नुकसान भी किया मटकियों को फोड़कर और जोर जोर से रोने लगे। मैया भी गुस्सा में थी। ए उद्दंड, बिना उलूखल के बांधे तेरे को मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगी। रस्सी लेकर कमर में लगाकर कन्हैया को उलूखल में बांधने लगी मैया। इस बात को बताते बताते सुखदेव जी की समाधि लग गई।